इन गुरुओं का विरोध कीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो अपने घर के हर बच्चे को, सारे हिंदू धर्म के लोग अपने घर के बच्चों को, हर किसी को, लड़के हो लड़कियां हो बच्चों को, सबको आप बचपन से ही उनको फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाइए। अपने को इतना मजबूत बनाए, शरीर से, मन से, धन से, हर तरह से, तन मन धन से, यह शिक्षा दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोगों को, साधारण जनता का ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म और इसके उसके नाम पर, और हम लोग इस सब में उलझे हुए हैं। और वही 20% लोग, 10 से 20% लोग 80 से 90% लोगों को बेवकूफ बनाकर शोषण कर रहे हैं। ये आपस में दिखाने के लिए लड़ते हैं, इनकी आपस में कोई शत्रुता नहीं होती है, और 80% जनता अभी भी बेवकूफ बन रही है। दूसरे धर्म को आहत नहीं करना है, कोई बकैती नहीं करनी है फालतू की, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। अपने को मजबूत बनाना है, अपना तन मन धन हर तरह से मजबूत करना है, और किसी के भी झांसे और जाल में नहीं आना है। हम लोग अपने विवेक पर काम करेंगे तो हम लोग, हमारे बच्चे कितनी भी स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ भी सामने आए, हमारे दिमाग पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, हम प्रभावित ही नहीं होंगे। तो अगर खतरा है भी हिंदुओं को, तो आप सोचिए, धर्म की बात तो इस देश में इतनी हुई, इतने भगवानों ने जन्म लिया, और फिर भी यह देश हजारों साल से अधिक गुलाम रहा। अलग अलग लोग यहाँ आते रहे और आक्रमण करते रहे और लूटपाट करते रहे। तो बहुसंख्यक जनता भी तो उतनी निकम्मी थी, सब तो निकम्मे ही थे फिर। तो इसका मतलब यह है कि खोट है। एक बात तो साफ है कि ये जिस धर्म की बात ये लोग कर रहे हैं, वो धर्म तो रक्षा करने में विफल रहा, और उस धर्म को मानने वाले सभी लोग विफल रहे। और फिर मैं कह दूं, देश गुलाम बना तो सिर्फ थोड़े लोग नहीं, सारा देश गुलाम बना। जब से बना तो उसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित थे। ये थोड़े से लोग 80% लोगों को खिलाकर जनता को मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं। मैं फिर कह रही हूं, अगर माँ बाप और शिक्षा प्राइमरी लेवल से सुधर जाएगी, और माँ बाप अपने बच्चों पर खुद ध्यान देंगे, परिवार मजबूत होंगे, परिवारों में एकता मजबूत होगी, तो इन गुरुओं की, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की, और ये कोचिंग संस्थानों की, इन सब की जरूरत नहीं रह जाएगी। और ये जो सोशल मीडिया का बिजनेस जो चल रहा है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ये भी गिर जाएगा। क्योंकि जरूरत ही नहीं है कि मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पर है भी, स्क्रोलिंग कर भी रहा है, तो लोगों के दिमाग पर असर कुछ नहीं होगा। 50% लोग भी सुधर गए ना, तो ये सब अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। जब बचपन से आप अपने बच्चे को वैज्ञानिक सोच देंगे, तर्कवादी सोच देंगे, जैसे कोई भी कहानी पढ़ते हैं पंचतंत्र की या कोई, वैसे इन कहानियों को पढ़िए, लेकिन वैज्ञानिक और तर्कवादी सोच दीजिए। और अपने बच्चों पर बचपन से उनके स्किल एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। बच्चा बचपन से उसकी जो वैज्ञानिक थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो बहुत तर्कवादी हो, और अपने को बढ़ाने सोचे, यानी हर तरह से वह अपने तन मन धन को पुष्ट करना सीखे। जब आप बच्चों को ऐसी शिक्षा बचपन से देंगे, रोजगार परक शिक्षा पर बचपन से ध्यान देंगे, और ये सारी चीजें आप घर में ही बात करेंगे, तो बच्चे को बाहर गुरुओं की जरूरत ही नहीं रहेगी।